जय महाराष्ट्र हिंदी शिक्षा चैनल में मैं मारुति माने आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ पहला भारत महिमा, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने अपने कविताओं द्वारा, महाकाव्य द्वारा, निबंधों द्वारा, नाटकों द्वारा भारत के गौरवशाली अतीत का बड़ा सजीव वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हम अपने इस देश पर गौरव करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने देश प्रेम की भावना इस कविता में उन्होंने फूट फूट कर भरी हुई है। तो चलो छात्रों, इस कविता के 2-2 पंक्तियों का हम सरल भावार्थ समझने की कोशिश करने वाले हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, यानी भारत को जब हम देखते हैं, कवि को लगता है ये भारत जो है हिमालय का आंगन है, और इस आंगन को उषा ने यानी सुबह ने किरणों का दे उपहार यानी भेंट, उपहार यानी भेंट, तो किरणों का उपहार दिया है भारत को, और उषा ने हंसकर अभिनंदन किया है भारत का, और अभिनंदन करते हुए भारत को हीरों का हार पहनाया है। जिस प्रकार हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों पर जो बर्फ होता है, ये बर्फ से गुजरकर सुबह की किरणें जब हिमालय से गुजरकर आगे आती है और उस बिंदु पर ये किरणें जब पड़ती है तो उस बिंदु चमक उठते हैं। मानो कवि को लगता है जैसे उषा ने हंसकर अभिनंदन करते हुए भारत को हीरो का हार पहनाया है। इस प्रकार उषा भी अपने देश का अभिनंदन करती है, किरणों का उपहार देती इस देश को। ऐसा महान प्रकृति से सुंदर हमारा भारत देश है। तो आगे जयशंकर जी प्रसाद क्या कहते हैं देखो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो दुनिया में सबसे पहले जगने वाले यानी ज्ञानी, जगना यानी जागृत होना यानी ज्ञानी होना। तो इस विश्व में सबसे पहले हम ज्ञानी हुए थे, और इस जगत में जो ज्ञान का प्रकाश हमने फैलाया, आलोक यानी प्रकाश, इस ज्ञान का प्रकाश फैलने से पहले पूरे विश्व में, पूरे संसार में अज्ञान का अंधकार कैसा था? योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। योम यानी आकाश, तम यानी अंधकार, पुंज यानी समूह। तो ये आकाश अज्ञान का आकाश जैसा समूह से बना हुआ था। ये पूरा अंधकार, हम जब ज्ञानी हुए, हमारे यहाँ भारतवासियों ने क्या किया? पूरा अज्ञान जगत का नष्ट किया, और पूरा संसार ज्ञानी होने के बाद अशोक हुआ। अशोक यानी शोक रहित, दुख रहित। तो पूरे विश्व को ज्ञान से हम आनंदित करने वाले, शोक रहित करने वाले, ऐसे हम भारतीय हैं। सबसे पहले जगे हुए यानी ज्ञानी बने हुए हम भारतीय हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी शारदा माता, कोमल यानी मृदु, कर यानी हाथ, और सप्रीत यानी प्यार से। और इस तरह से कवि कहते हैं कि इस जगत में
इस भारतवर्ष में जो पवित्र शारदा माता ने अपने कमल जैसे मृदुल हाथों में प्यार से प्रेम से वीणा ली हुई है और इस वीणा का झंकार छिड़ा तब मधुर साम संगीत छिड़ा यानी झंकार हुआ और ये झंकार कहाँ कहाँ हुआ? सप्त स्वर। संगीत में सप्त स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ये सप्त स्वर। और सप्त सिंधु यानी सिंधु नदी, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, गंगा और यमुना, इन 7 नदियों को सप्त सिंधु कहा गया है। और इस सप्त सिंधु में बसा हुआ हमारा आर्यावर्त जो भारत था पुराना। तो इस यहाँ जगत में पहली बार स्वर संगीत के फूटे थे और स्वर का निर्माण हुआ था। और इस स्वरों का निर्माण करने वाला तीसरा जो वेद है, उस वेद का नाम है सामवेद। पूरे सामवेद के जो मंत्र है वो संगीतबद्ध है। तो जगत में सबसे पहले संगीत का निर्माण करने वाला, पवित्र वाणी का निर्माण करने वाला ऐसा हमारा भारतवर्ष है, ऐसा हमारा भारत देश है। छात्रों, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। धरा यानी धरती, धूम रहना यानी प्रभाव रहना, बोलबाला होना। तो उस भारत देश को, भारत के अतीत को जब हम देखते हैं तो यहाँ के वीरों ने क्या किया है? शस्त्रों से दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो यहाँ धर्म ज्ञान का हमेशा बोलबाला रहा है, धर्म ज्ञान का हमेशा प्रभाव रहा है, धर्म को महत्व देने वाला ये भारत देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े सम्राट जैसे गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर और सम्राट अशोक जैसे बड़े साम्राज्य के सम्राट होते हुए भी वे भिक्षुक होकर, भिक्षुक यानी बैरागी सन्यासी के रूप में हो रहते थे और दया दिखलाते घर घर घूमकर धर्म का ज्ञान देते थे, लोगों की मदद करते थे। तो ऐसे इस देश में बड़े बड़े सम्राट रहे हैं, अपना साम्राज्य उन्होंने नहीं बढ़ाया तो धर्म के ज्ञान को बढ़ाया है। ऐसे धर्म का हमेशा प्रभाव इस भारतवर्ष के धरती पर हमेशा रहा है। ऐसे ये भारत भूमि शस्त्रों को महत्व न देते हुए धर्म को, दया की सीख को महत्व देने वाली ये धरती है, ये हमारी भारत माता है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो यवन यानी ग्रीक लोग, अलेक्जेंडर जब मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए आया था ग्रीक से, अलेक्जेंडर को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रतिशोध लेने के लिए अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस को, अपने सेनापति को भेजा भारतवर्ष में। और सेनापति सेल्यूकस ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और उसकी वीरता को हम परास्त नहीं कर सकते, उसको पराजित नहीं कर सकते। तो उसने संधि की और संधि का स्वीकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। यानी मानो यवन को भी दया दिखलाई हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऐसे यवन को दया दिखाने वाला ये भारतवर्ष है। तो सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने चीन को
बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उसके साथ साथ श्रीलंका, जावा को भी धर्म की शिक्षा उन्होंने दी। इन्हें पूरे चीन को बुद्ध धर्म की शिक्षा, बुद्ध धर्म का ज्ञान देने का कार्य सम्राट अशोक की पुत्री और पुत्र ने किया हुआ है। तो इस प्रकार स्वर्ण भूमि यानी चावा और शील यानी पंचशील, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, तो ब्रह्मचर्य, ऐसे पंचशील का ज्ञान सिंहल को यानी श्रीलंका को भी इस भारत भू के सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने दिया है। तो इस देश ने पूरे चीन को और श्रीलंका को भी धर्म का ज्ञान देकर धर्मनिष्ठ बनाया है। तो ऐसा ये भारत वर्ष है, ऐसा ये भारत हमारा देश है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो हमारे भारतवासियों ने किसी की भी जमीन, किसी की भी संपत्ति छीनने का कभी भी प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो यहाँ की प्रकृति हमेशा समृद्ध रही है। हमेशा बार बार हमें गीत सुनते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो यहाँ की प्रकृति में दुनिया भर में जितने भी फूल खिलते हैं, जितने भी अनाज की फसल होती है, जितने भी संसाधन हैं, वो पूरे के पूरे इस भारतवर्ष में हमें मिलते हैं। तो तरह तरह के फल यहाँ हमें मिलते हैं। तो यहाँ की नदियां हैं जो हमेशा शुद्ध जल से बहती है। तो इस तरह से प्रकृति ने हमेशा हमें अच्छी तरह से पाला है। इसलिए दूसरे के तरफ जाकर दूसरे की छीनने की मंशा हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में कभी नहीं आती। तो इस प्रकार इस भूमि ने हमें अच्छी तरह से पाला है, पोसा है। तो ये जन्मभूमि हमारी है, यहाँ ही हमने जन्म लिया है। विदेशी मानते हैं कि भारतवासी किसी अन्य देश से आए हुए हैं। हम किसी अन्य देश से नहीं आए, तो हम इस भारत भूमि की ही संतानें हैं। ये भारत भूमि ही हमारी जन्मभूमि है, ऐसा कवि कहते हैं। चरित्र थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो जयशंकर प्रसाद जी या हम भारतीयों की विशेषता बताते हैं। हम भारतीय हमेशा चरित्र से पवित्र रहते थे। हमारा चरित्र हमेशा पावन और पवित्र रहता था। हमारे भुजाओं में, हमारे बाहू में असीम ताकत रहती थी और शक्तिशाली होकर भी हम भारतीय हमेशा नम्र रहते थे। सदा नम्रता से हम संपन्न रहते थे। हमारे हृदय में अपने सभ्यता के लिए, अपने संस्कृति के लिए हमेशा अपने गौरव का गर्व रहता था। किसी को भी हम गरीब, हम पिछड़ा नहीं देखते थे। हमेशा लोगों के काम आने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा लोगों के काम आते थे, हमेशा गरीबों की हम सेवा करते थे। ऐसे हम भारतीय थे जो हमेशा दिल में प्यार रखते थे। तो ये भारतीयों की विशेषता है। ऐसे महान हम भारतीय हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव।
तो हम भारतीय कैसे थे, जयशंकर जी हमें यहाँ कहते हैं। संचय यानी संग्रह, एकत्र करना, अतिथि यानी मेहमान, टेव यानी आदत। हम भारतीय संपत्तियों का संचय किस लिए करते थे, तो दान के लिए करते थे। दानवीरता हमारा हमेशा गुण रहा है। हम हमेशा मेहमानों को देव समझते थे। अतिथि देवो भव, ये हमारे यहाँ के संस्कार थे। हमेशा वचन से हम सत्य ही बोलते थे। हमेशा अपने दिल में तेज रखते थे। हम जो प्रतिज्ञा करते थे उस प्रतिज्ञा पर हमेशा अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी हमारी भारतीयों की संस्कृति रही है। तो ऐसे हम भारतीय थे, दानवीर थे, अतिथियों को देव मानने वाले थे। ऐसे वचन के पक्के हम भारतवासी थे। ऐसे महान भारतीय हम हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो कवि कहते हैं, जो पूर्वजों का जो रक्त है, वो रक्त हमें आज भी हमारे शरीर में बहता है। जो अतीत का भारत था, वो ही भारत आज भी वैसा ही महान है। वैसे ही हम साहसी हैं और सबसे ज्ञानी आज जगत में हम ही हैं। और शांति को मानने वाले, शांति की पूजा करने वाले और शांति का पाठ पढ़ने वाले और शांति का आचरण करने वाले हम भारतीय हैं। वही वैसी शक्ति आज भी हम भारतीयों में है। और आज भी हम दिव्य ने भव्य आर्यों की संतानें हैं। ऐसे जो भारतीय अतीत में थे, वैसे ही महानता भरे भारतीय आज भी हम वैसे ही है। आज भी हम वैसे ही महान भारतीय है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हर्ष यानी आनंद, खुशी, सर्वस्व यानी सब कुछ, निछावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना। तो कवि जयशंकर जी प्रसाद यहाँ कहते हैं, तो हम जिएंगे जब तक, तब तक हम इस देश के लिए जिएंगे। हमें अभिमान है तो इस देश का है। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हमारा जन्म हुआ, ये आनंद हमें है, इसका हर्ष हमें है। हमारा सब कुछ हम इस पर न्यौछावर कर देंगे। तो ऐसा ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यानी हमारा प्यारा देश है। तो ऐसे हर भारतीय का ये विचार है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो इस तरह से भारतीयों के रगों रगों में अपनी भारतीय परंपरा का, अपनी भारत के प्रति देशभक्ति का अभिमान भरा हुआ है। तो ऐसे देशभक्ति से भरा हुआ, अपने देश की मनोहारी प्रकृति का सुंदर वर्णन करने वाला, देश के अतीत के वैभवशाली इतिहास को दर्शाने वाला और भारत की शिक्षा, दीक्षा, धर्म का ज्ञान का फकान करने वाला ये जयशंकर प्रसाद जी का भारत महिमा, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है छात्रों। तो इस प्रकार हम यहाँ भारत महिमा पाठ का सरल भावार्थ समाप्त करते हैं। तो चलो छात्रों, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।